उत्तरकाशी की 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्र ताल ट्रैकिंग पर रूट पर गए 22 सदस्यों के दल में से करीब 5 लोगों की ठंड से मौत हो गई है। दल के 13 मेंबरों को रेस्क्यू किया गया है। जान गंवाने वाले 4 सदस्यों की बॉडी भी अभी भी ट्रैकिंग रूट पर ही है। इनकी मौत 4 जून को ही हो गई थी। बाकी 10 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि इनकी सेहत को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिल सका है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम, उत्तराखंड पुलिस की 2 टीमें देहरादून से रवाना की गई हैं। इसके अलावा AI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक टीम को भी बैकअप के लिए रखा गया है। सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने ब्रीफिंग के बाद में रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना की है। बता दें कि अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है और ये मामला बता दें कि उत्तरकाशी का है, जहां इस प्रकार की घटना हुई है और अभी भी 4 लोग फंसे होने की संभावना है। और इसके अलावा ख़राब मौसम के चलते सभी ट्रैकर्स जो है भटक गए थे। उत्तरकाशी में ठंड से 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मौसम ख़राब होने के चलते सभी यात्री अपने रास्ते से भटक गए। जहां पर देखिए अभी तक 8 को देहरादून लाया गया है, जहां की 2 की डेड बॉडी अभी लाई गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बाकियों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला सहस्त्रताल का है, उत्तरकाशी के। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे उत्तराखंड से हमारे स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। महेश जी, आपसे यही समझना चाहूँगा कि उत्तरकाशी के 4400 से अधिक ऊंचाई वाले जो सहस्त्रताल जगह है, यहाँ पर जो यात्री है रूट कैसे भटके, मौसम खराब होने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या है पूरा अपडेट बताइए। मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण है पूरा, ये जो ट्रैकिंग कंपनी है, बेसिकली ट्रैकिंग कंपनी का जो बहुत ज्यादा इनकी रिसर्च नहीं रही होगी और इसी वजह से सारी दिक्कतें आई हैं। ये जो ट्रैकर्स हैं ये नए यूथ है और इसमें सभी महिलाएं और पुरुष दोनों यहाँ ट्रैक करने के लिए गए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण है उत्तरकाशी का 10-12 साल में ये रहा है और ये रेस्क्यू अभी एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के साथ साथ यहाँ की जो सीमा सुरक्षा बल है उन्होंने भी ये इसमें प्रयास किया है। ये जो 22 सदस्य लोग थे कर्नाटक के बताए जा रहे हैं। ये कर्नाटक से यहाँ पर आए थे और हिमालयन व्यू ट्रैकिंग का जो कंपनी है, ये उस कंपनी ने यहाँ पर ये पूरा ट्रैक ऑर्गेनाइज किया था और ये लगभग 4235 मीटर के ऊपर ये थे यहाँ वहां पर। और ये कुल्टरी टॉप एक जगह पड़ती है उत्तरकाशी से लगभग 3.5 किलोमीटर के ये दक्षिण में चलेंगे तो ये कुल्टरी टॉप यहाँ जगह पड़ती है। यहाँ पर 13 ट्रैक है और इसमें ये जो 4 ट्रैकर्स की मृत्यु हुई है वो उस मनीष में बता दूं कि ठंड की वजह से मृत्यु हुई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ट्रैक पर जाने के जो नियम है वो क्या है, क्या इसके कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है या ये सभी जो लोग हैं इनको मान्यता दी गई थी? नहीं, एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ट्रैक कंपनी है, हाँ। ये जो ट्रैकिंग कंपनी है हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी की ये कंपनी है। इस कंपनी के जो गाइडलाइंस थी, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन्हें पूरा वहां पर अपना एक जो ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स को लेकर के ये प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए हैं। जो अभी तक प्राइमरी फैसा जो बताया गया है, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ जानकारी दी है, इनके पास वो इक्विपमेंट नहीं थे और साथ ही ये जो इनके पास जो और गैजेट्स होते हैं वो गैजेट्स की भी कमी रही है, जिससे कि ठंड का से बचने के लिए जो इनकी केवल इनके पास जो जानकारी मिली है कि जो इनके कपड़े थे वो कपड़े तो थे, लेकिन जो ट्रैक से बचने के लिए पेंचेज वगैरह होते हैं, छोटी छोटी चीजें हो, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो प्रॉपर नहीं था। इसी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है और अभी इन लोगों को 8 जो ट्रैकर्स हैं उनको देहरादून ले आया गया है। उन्हें हेली सेवा से एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। एक अभी भी एक ट्रैकर की जो पोजीशन है वो थोड़ी खराब है, बाकी 4 रात में ही ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ा सवाल है मनीष की, बिना किसी सोची समझी गाइड मतलब परेशानियों को अपने आप ले लेते हैं ट्रैकर्स की। तो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है और जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी तरीके से जो भी ट्रैकर जाता है उसको पूरी मेडिकली फिट होना चाहिए और व्यवस्थाओं को उन्हें पूरी
जो सरकार की गाइडलाइन है, हिमालयन की जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे में लेकिन लग रहा है यहाँ कि पर जो जो चेकिंग ट्रैकर कंपनी है हिमालयन की, उसने कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी दिखाई है। देखिए 4400 मीटर की ऊंचाई पर जब जा रहे हैं तो वहाँ पर इक्विपमेंट क्या है, उपकरण क्या है, क्या आपके पास में ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं, गर्म कपड़े हैं या नहीं, ये तय कौन करता है? एजेंसी तय करती है या प्रशासन के कोई नियम तय करते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो ट्रैकर्स सरकार का इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ। मॉनिटरिंग करती है कि जो ट्रैकर जा रहा है उसकी मेडिकल की हिस्ट्री ठीक है कि नहीं है, और बाकी तो सब जो कंपनी जो ट्रैकिंग कंपनी बनाई गई है, यही ज्यादातर यही डिसाइड करते हैं कि वहाँ क्या 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 होना चाहिए। यही है हमारी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि जब ऊंचाई वाले किसी भी स्थान पर अगर हम जाते हैं तो जो जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वैसे ही ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा कारण है, लेकिन उसके बाद में देखिए वहाँ पर बर्फ़ है और बर्फ़ के बाद में बड़ा ऊंचाई का ये इलाका है, तो वहाँ पर तो ये तय होना चाहिए कि कौन व्यक्ति जाएगा, कौन नहीं जाएगा, और उनकी जो निरीक्षण की अगर बात की जाए तो किसी न किसी व्यक्ति को तो बैठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सही मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु क्या होता है कि हर बार इस पर बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, एक प्रपोजल मांग लिया जाता है, उस प्रपोजल के बाद वो ठंडे रस्ते में चला जाता है। क्योंकि ये इस साल का सबसे अभी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है और ये स्टार्टिंग नहीं है, बहुत बड़ा एक दुर्घटना हो गई है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग कमेटी बैठाती है या कोई डिपार्टमेंट को लेकर के इसकी एक गाइडलाइन प्रॉपर तैयार कराती है। ये सबसे बड़े देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या लेती है गंभीरता से। बिल्कुल, क्योंकि पर्यटन की नगरी से अगर हम देखें तो उत्तरकाशी एक बड़ा स्थान है। यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो है यात्री यहाँ पर आते हैं और यात्रा करते हैं और इसका खूबसूरती का नज़ारा भी देखने के लिए आते हैं। बड़ी मात्रा में जब यहाँ पर यात्री आते हैं तो उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कुछ पैमाने तो होने चाहिए। जैसे कि अभी देखें हम, कुछ यात्रियों की यहाँ पर मौत हो गई है, उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी और यहाँ पर मानक तय करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर हम मानक तय नहीं करेंगे तो क्या यात्री ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे? हाँ, सही कह रहे हैं मनीष, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार को इस पर लेना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य में ये सब बहुत ज्यादा यदि नहीं इसमें लापरवाही दिखाई गई तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा इसके बाद आगे भी हो सकता है। क्योंकि जो ट्रैकर्स हैं, जो ट्रैकिंग के मार्ग बने हुए हैं, वो पूरे बर्फ के बीच से जाते हैं और हिमालय पर जाते जाते -की डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान। तो उस कंडीशन में सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके लिए वहाँ रेस्क्यू के लिए कोई ना कोई पॉइंट बनाए दिए जाए और एक व्यवस्था ऐसी बना दी जाए जिससे निगरानी समिति रहे। निगरानी के हिसाब से वो थ्रू सैटेलाइट या जिन माध्यमों से हो सकता है तो उन माध्यमों को लेकर के भी वहाँ व्यवस्था बनाएगी। नहीं तो वो एक बहुत बड़ी संभावना नहीं से इनकार किया जा सकता कि कुछ भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 13 दलों का सदस्य वहां पर गया था, लेकिन यात्रा में देखिए 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जान गंवाने वालों में 4 सदस्यों की बॉडी अभी भी ट्रैकिंग रूट पर ही है। इनकी 4 जून को ही मौत हो गई थी। बाकी 10 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि इनकी सेहत को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है और इसके अलावा MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसकी टीम को भी बैकअप के लिए रखा गया है। सेनानायक मणिकांत ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।